नमस्कार दोस्तों, मैं सुंदर जांगड़ा एक बार फिर से मैथ बाय सुंदर जांगड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शंस ऑफ एक्सरसाइज 3.2 में ग्राफिकली मेथड, हम ग्राफ की मदद से कैसे लीनियर पेयर जो इक्वेशन है उसके कैसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। चलिए अब हम उसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि हम कैसे ग्राफ की मदद से उस लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कैसे हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। चलिए देख लेते हैं, एक बार ये इक्वेशंस को पढ़ते हैं, उसके बाद इसके सॉल्यूशन पे चलेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, मतलब 10th क्लास के 10 स्टूडेंट हैं, took part in a मैथमेटिक्स क्विज। एक मैथमेटिक्स क्विज जो है उसमें हिस्सा लेते हैं, मतलब उसमें उसका पार्ट होते हैं वो, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, यदि नंबर्स ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, ये कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या ज्यादा है, कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। किससे? द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कों से लड़कियों की संख्या 4 ज्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, तो फाइंड करो कि क्विज में कितने लड़के और कितनी लड़कियां थी। चलिए इसे देख लेते हैं कैसे करेंगे। कि मान लेते हैं हमारे पास x तो लड़के हैं और y लड़कियां हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि हम मान लेंगे लेट द number of girls be x, ठीक है। हमने क्या मान लिया कि लड़कियों की संख्या हमारे पास x है, एंड द नंबर ऑफ बॉयज हमने मान लिया y, ठीक है। हमने ये मान लिया कि द नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है हमारे पास? x, कितनी है? x, और बॉयज क्या मान लिए हमने? y, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग अच्छा, इसको लिखने से पहले हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? स्टूडेंट हमारे पास 10 है, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास? 10, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है कि जो टोटल नंबर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स कितने हैं? 10, तो मींस हमारे पास x बॉयज, x गर्ल्स है और y बॉयज है, तो यहां पे लिख देंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गई, तो यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट, ठीक है। अब क्या कहता है? सेकंड में कहता है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है, लड़कियां जो है वो लड़कों से 4 ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन,
सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है कि हमें ये मिल रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है, तो यहां से इज इक्वल टू y। अब हमें पता है कि x लड़कियों की संख्या है और y लड़कों की संख्या है, दोनों इक्वल तो नहीं है, ज्यादा कौन सी है, लड़कियों की संख्या। दोनों को इक्वल करने के लिए लड़कों को भी जितने इसमें ज्यादा है तो उतने ही प्लस लड़कों वालों में भी ऐड करने होंगे, तो यहाँ पे कर देंगे +4। ये बात आई समझ में? ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से y को इस तरफ ले लेंगे, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। देन ये हमारे पास क्या हो गई, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये तो हमने इसे, जैसा कि हमने एक्सरसाइज 3.1 में इसे एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना था, तो हमने वो एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम देखेंगे इसे ग्राफ पे। चलिए अब हम इसे ग्राफ पे फाइंड करते हैं। तो ग्राफ पे फाइंड करने के लिए हमारा जो एक्सरसाइज 3.1 में जो हमने मेथड अप्लाई किया था वही मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो करेंगे क्या कि हम ऐसे कर लेंगे कि इनको एक बॉक्स में बना के, जो कि हम 9th क्लास में भी करे थे, ये x ये y। अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि x की वैल्यू, इनमें से कोई भी एक वेरिएबल को फिक्स कर ले, देन सेकंड वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। तो यहाँ से आप कोई भी एक वैल्यू फिक्स कर लो। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे वैल्यू फिक्स कर लिया, क्या वैल्यू 8 फिक्स कर लिया। यहाँ पे y की वैल्यू क्या फिक्स कर ली, 8। तो यहाँ पे मैंने y की जो वैल्यू है वो 8 फिक्स कर लिया। ठीक है, देन y की वैल्यू, x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, यहाँ पे 8 फिक्स करेंगे तो x की वैल्यू 2 मिलेगी, तो यहाँ से लिख देंगे 2। ठीक है, अब हम करेंगे कि x की वैल्यू फिक्स कर लेंगे, देन y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू हमने मान लो फिक्स कर ले 6, तो यहाँ से x की वैल्यू हमने फिक्स कर लिया 6, देन y की वैल्यू क्या मिलेगी 4, तो यहाँ से लिख देंगे 4। ये वाला जो ग्राफिकली जो कोऑर्डिनेट्स बने हमारे पास, ये फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग बने हैं। अब सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग भी ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, अब करेंगे कि यहाँ से कि x की वैल्यू, यहाँ से हम कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू फिक्स कर लेते हैं। वेरिएबल की वैल्यू फिक्स, मान लीजिए मैंने यहाँ पे y की वैल्यू फिक्स कर ली, और y की वैल्यू मैंने 2 फिक्स कर लिया। यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पे मैंने 2 फिक्स कर लिया। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 6। ठीक है, अब हम यहाँ से x की वैल्यू फिक्स कर लेंगे। एक बार y को फिक्स करना है और एक बार x को फिक्स करना है। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू फिक्स कर लेंगे, और x की वैल्यू मान लीजिए मैंने यहाँ पे 8 फिक्स कर लिया, देन y की वैल्यू क्या मिली मुझे 4। ठीक है, अब ये तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग, और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अब दोनों के कोऑर्डिनेट्स को हम ग्राफ पे डिनोट कर लेंगे। तो देखेंगे कि x और y की जो वैल्यू है वो सभी 2 की मल्टीपल्स है, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सभी 2 के मल्टीपल्स हम ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट को लिख रहा हूं 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, तो यहां से हमने कोऑर्डिनेट्स भी मतलब x एक्सिस पे और y एक्सिस पे नंबरिंग भी डिनोट कर दिया। अब देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि फर्स्ट इक्वेशंस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 8 है। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 8, तो वो पॉइंट हमें कुछ यहाँ पे मिलेगा, ये वाला पॉइंट मिलेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट है, और x की वैल्यू 6 तो y की वैल्यू 4, तो हमें वो कुछ ये वाला पॉइंट मिलेगा। ठीक है, ये हमने पॉइंट यहाँ पे डिनोट कर दिए। अब हम देख लेते हैं सेकंड वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अच्छा, फर्स्ट वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें 2 पॉइंट मिल गए। यहां से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहां से हमने दोनों पॉइंटों से एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये जो लाइन है ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट की लाइन है, तो यहाँ पे हम ये लिख भी देंगे कि ये वाली लाइन जो है हमारे पास, ये हमारे पास x
प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इस वाली इक्वेशंस की ये लाइन है। ठीक है, अब हम सेकंड वाली इक्वेशन के सेकंड वाली जो इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट है उसके अकॉर्डिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहां से करेंगे कैसे कि x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 2 है, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट मिलेगा। ये वाला पॉइंट मिलेगा, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 6 है, तो उसके लिए हमें ये पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 2, दोनों के पॉइंट जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे आएंगे। अब x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 8 तो y की वैल्यू 4, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब इसे हम डिनोट कर लेंगे। अब इन दो पॉइंटों से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चलिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हमने सेकंड वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सेकंड वाले इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब इस वाले इक्वेशन को हमने, ये लाइन कौन सी इक्वेशन की है, हमारे पास ये वाली इक्वेशन की है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये जो लाइन है, इस सेकंड वाली लाइन जो है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, हमने दोनों लाइंस को डिनोट कर लिया। ठीक है, दोनों लाइंस को डिनोट करने के बाद हमने इससे पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि ग्राफ में दो स्ट्रेट लाइनें, हमें सॉल्यूशन क्या क्या फाइंड होंगे। जो दोनों लाइंस में जो कॉमन है, जो पॉइंट कॉमन है, तो कौन सा पॉइंट कॉमन है, यहाँ पे पॉइंट जो कॉमन है वो हमारे पास ये वाला पॉइंट कॉमन है। ठीक है, क्या कॉमन है, ये वाला पॉइंट कॉमन है, तो यहां से हम क्या कह देंगे कि ये वाला पॉइंट कॉमन है, तो यहां से x एक्सिस और y एक्सिस के कोऑर्डिनेट देख लेंगे। तो यहां से हमें x एक्सिस का तो कोऑर्डिनेट मिलेगा क्या, यहाँ पे बीच में मिलेगा क्या होगा 7, और यहां से हमें मिलेगा ये 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया कि हमारे पास x एक्सिस की जो वैल्यू है वो x एक्सिस, x की जो वैल्यू है वो 7 है और y की जो वैल्यू है वो 3 है। तो ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लिख भी देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हमने पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख दिए, और कोऑर्डिनेट्स में जो फर्स्ट टर्म होती है वो हमारी x की वैल्यू होती है, और सेकंड जो होती है वो y की होती है। तो यहां से हम लिख देंगे कि कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास, कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 7,3, सो x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 3। हमने ये क्वेश्चंस में x और y की वैल्यू फाइंड की अच्छे से समझ के। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर सेकंड। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ठीक है, चलिए यहां से देखेंगे क्या कि हमने सेम जो फर्स्ट पार्ट किया था सेम सेकंड पार्ट है। एक बार स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इक्वेशंस बना लेते हैं, और जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में ग्राफ में पॉइंट्स प्लॉट किए थे सेम एज इट इज करेंगे। तो ज्यादा टाइम ना लगाते हुए जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये क्या है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स, जो मेन पॉइंट है उस पे हम अंडरलाइन करते हैं। कितनी पेंसिल्स, 5 पेंसिल एंड 7 पेन, टुगेदर कॉस्ट Rs 50, मतलब दोनों को साथ खरीदते हैं कि किन किन को, कि 5 पेंसिल और 7 पेन्स को साथ खरीदने पे हमें 50 रुपए पे करने पड़ते हैं। ठीक है, 7 पेंसिल और 5 पेन को अगर साथ खरीदते हैं तो 46 रुपीज पे करने पड़ते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, मतलब एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट हमें यहाँ पे निकालनी है। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे कि हमारे पास एक पेंसिल की जो कॉस्ट है वो कितनी है x। लेट सॉल्यूशन लिख देंगे यहाँ पे, सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट दी
cost of one pencil be X and the cost of one पेन बी वाई। ठीक है, हमने क्या अज्यूम कर लिया, हमने अज्यूम कर लिया कि एक पेंसिल की जो कॉस्ट है वो क्या है एक्स और वन पेन की जो कॉस्ट है वो वाई। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन according to first statement फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या पता है, हमें ये पता है यदि हमने मान लिया कि एक पेंसिल की जो कॉस्ट है वो x है तो 5 पेंसिल्स की टोटल कॉस्ट कितनी होगी 5x। तो यहाँ पे लिख देंगे 5x। देन हमने ये भी मान लिया कि एक पेन की जो कॉस्ट है वो क्या है हमारे पास y, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे और 7 पेन की कॉस्ट क्या होगी हमारे पास, 7 पेन्स की जो कॉस्ट होगी वो 7y। और दोनों को साथ खरीदने पे हमें कितने पे करने होंगे 50। तो मीन्स ये इसकी कॉस्ट ये इसकी कॉस्ट और दोनों की कॉस्ट कितनी है 50। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब ऐसे ही हम फाइंड करेंगे सेकंड कंडीशन से सेकंड इक्वेशन। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास 7 पेंसिल्स हैं। अगर एक पेंसिल की जो कॉस्ट है वो x है तो 7 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी 7x। देन हमारे पास पेन की कॉस्ट y है, एक पेन की कॉस्ट y है तो 5 पेन्स की कॉस्ट कितनी होगी 5y और टोटल की दोनों की कॉस्ट कितनी है 46। ठीक है, ये हमारे पास होगी सेकंड इक्वेशन। यहां से हमारे पास दोनों स्टेटमेंट दोनों कंडीशंस या फिर कंडीशन आएगा। यहाँ पे हमारे पास दोनों कंडीशन से फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन से लीनियर पेयर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमारे पास मिल गई, तो ये हमारे पास होगी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन से हम x और y की वैल्यू x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड से हमने अभी तक क्वेश्चन किए हैं, तो सेम एज इट इज वही रूल जो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे क्या फर्स्ट इसके लिए बॉक्स बनाएंगे, तो यहाँ पे मैं बॉक्स इसी के लिए बना दे रहा हूं। ये x की वैल्यू ये y की वैल्यू। देन अब यहां से क्या करेंगे कि एक वैल्यू को फिक्स कर लेंगे। एक वैल्यू को फिक्स करने का मतलब ये है कि हमने अब y की वैल्यू फिक्स कर लिया, तो y की वैल्यू हमने क्या फिक्स कर लिया, यहां से हम y की वैल्यू को 5 फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास होगा 5। देन x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, x की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, यहाँ पे 5, यहाँ पे देख लेते हैं इसको यहाँ पे करके 5x प्लस 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 50। मैंने y की जगह 5 फिक्स कर लिया, तो ये होगा 5x प्लस 35 इज इक्वल टू 50। देन 5x इज इक्वल टू यहाँ पे उस तरफ माइनस होगा तो 15 बचेगा और ये कट जाएगा 3 पे। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 3। ठीक है, ये हमने यहाँ पे फिक्स कर लिया। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे कि हम इसकी वैल्यू फिक्स कर लेंगे क्या, यहाँ पे हम x की वैल्यू को
4 फिक्स कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमने फिक्स पहले कर दिया कि x की वैल्यू 4 है, देन y की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे, तो x की जगह 4 पुट कर लेंगे, जो होगा 5 इंटू 4 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, और ये जगह 20 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, और ये होगा 7y इज इक्वल टू 30, y इज इक्वल टू 30 अपॉन 7, 7 चौक 28 पॉइंट 7 दूनी 14, 4.2 समथिंग इसका होगा, तो यहां से हम ले लेंगे y की वैल्यू 4.2। ठीक है, अब हमने ये तो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये x और y की वैल्यू हमने एज्यूम करके रख ली। अब सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हम y की वैल्यू 5 फिक्स कर ले रहे हैं। ठीक है, 5 फिक्स करने पे हमें यहाँ पे क्या मिलेगा 20, यहाँ पे रख लेते हैं कि हमने यहाँ पे जो x y की जो वैल्यू है वो क्या फिक्स कर ली 5, तो यहाँ पे होगा 7x प्लस 25 इज इक्वल टू 46, देन 7x इज इक्वल टू 21, और 7 से ही 3 पे कैंसिल, तो मीन्स x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 3। ठीक है, अब हम x की वैल्यू को फिक्स कर लेंगे, तो x की वैल्यू हमें क्या फिक्स कर लेनी है, x की वैल्यू हम 2 फिक्स कर लेते हैं, यहाँ पे 2 फिक्स करने पे हमें क्या मिलेगी वो भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 7 टू द 14 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, 5y इज इक्वल टू 2, और ये कितना हो जाएगा 5 पे कितने पे कट जाएगा 6.4, तो ये वैल्यू हो जाएगी 6.4, और ये हमारे पास वैल्यू थी 4.2। ठीक है, अब इन्हीं को हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे, तो ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। चलिए जी, तो यहाँ पे ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो यहाँ पे मैं नंबरिंग दे रहा हूँ इनको 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और y एक्सिस पे नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इस फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 5, तो x पे वैल्यू 3 और y पे वैल्यू 5, मीन्स वो यहाँ पे कोई नंबर मिलेगा हमें, वो नंबर हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया। अब x की वैल्यू 4, ये 4, देन y की वैल्यू 4.2, तो वो नंबर हमें यहाँ पे 4.2 वो कहाँ पे होगा, 4 से थोड़ा सा ऊपर चलने पे 4.2 होगा, तो यहाँ पे होगा, तो वो सेकंड वाला जो पॉइंट हमारे पास होगा वो कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने इस वाले को प्लॉट कर लिया। अब इनसे हम जो स्ट्रेट लाइन है वो ड्रॉ कर लेते हैं इन दोनों पॉइंटों से। इन दोनों पॉइंटों से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद देखते हैं सेकंड वाला, तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 और y की वैल्यू 5, पॉइंट तो हमें वही मिलेगा। x की वैल्यू हमने 3 पुट किया तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, पॉइंट तो एक तो ये है, और सेकंड वाला x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6.4, और सेकंड वाला पॉइंट हमें मिलेगा कहाँ पे, x की वैल्यू 2 ये और y की वैल्यू 6.4, तो 6.4 हमें समथिंग यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये हमारे पास होगा 6.4, तो इन दोनों का जो पॉइंट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा हमें, यहाँ पे मिलेगा। एक तो पॉइंट ये मिलेगा और एक ये पॉइंट, दोनों का सेम ही पॉइंट है ना, 3 5 3 5, तो एक तो पॉइंट ये और एक पॉइंट हमें ये मिलेगा। अब इनसे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहां से हमने दोनों इक्वेशन से हमने ये ग्राफ में जो उनके पॉइंट्स को डिनोट करके लाइन ड्रॉ कर लिया। अब यहां से ये सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन को मैंने बता ही रखा है कि दो स्ट्रेट लाइन में जो भी पॉइंट कॉमन है वही उसका सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे तो ये वाला पॉइंट है ना,
ये वाला पॉइंट इनका क्या है कॉमन, और ये वाला पॉइंट क्या हमारे पास 3,5, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट होंगे 3,5, देन x की वैल्यू होगी 3 एंड y की वैल्यू होगी 5, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 2 किया, ठीक है। इससे अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ठीक है। ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ के लिए इतना ही काफी, वीडियो ज्यादा लंबी ना करते हुए हम इस वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं। और जो भी हमारे पास यहाँ पे नए बच्चे जुड़े हैं, प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और हम कनेक्ट हो सके, ठीक है। थैंक यू।